कल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए हैं। कुल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। तो कल मिजोरम का नहीं आया था, आज मिजोरम का आएगा। इसलिए कल के सेशन में हम पांचों के डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण अन्य बातें भी, चुनाव के इतर भी जो आ सकती हैं आपकी परीक्षा में, उनको डिस्कस करेंगे। 3 दिसंबर को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापना हुई थी। 1992 से ही यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार की जो थीम है, यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विथ एंड बाय पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो ये इस बार की थीम है, इतनी बड़ी थीम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ये सब फैक्ट्स हैं, पूछ सकता है। 1983 से 1992 के दशक को दिव्यांग व्यक्तियों का दशक घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा 2006 में तैयार हुआ था। इनमें 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे। इनकी पुष्टि 2007 में की गई थी न्यूयॉर्क में। लागू कब से हुआ? 3 मई 2008 से यह लागू हुआ है। भारत ने कब अपनाया था इस कन्वेंशन को, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर 2007 को भारत ने इस कन्वेंशन को अपनाया था। भारत ने इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया। विकलांग शब्द के स्थान पे दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करने की शुरुआत हुई। दिव्यांगता की जो स्थिति थी, जो 7 कैटेगरीज को ही दी जाती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। भारत ने दिव्यांगों के लिए इसके पहले 2016 के अधिनियम के पहले 3 दिसंबर 2015 को प्रत्येक स्थानों पे, सार्वजनिक स्थानों पे दिव्यांगों को सुविधाजनक स्थिति प्रोवाइड करवाने के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की थी। कब? 3 दिसंबर 2015 को। दिव्यांगजन से संबंधित जो आंकड़े हैं, भारत में जो जनगणना 2011 में हुई थी, उसके अनुसार भारत में 26.8 मिलियन दिव्यांग आबादी है, लगभग 2.21%। लेकिन कई संस्थाएं इसको प्रामाणिक नहीं मानती हैं। सरकार के भी काफी लोग बाद में, रिटायर के बाद, आलोचना कर चुके हैं कि ये जो कैटेगरी है वो सही नहीं है। मतलब ये जो आंकड़े हैं ये सही नहीं है, और ज्यादा मात्रा में। क्योंकि अगर विश्व की स्थिति देखें तो वर्ल्ड में 15% दिव्यांग रहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 2.21% दिव्यांग है? इसके अलावा एक और चीज है जिससे ये पता चलती है कि बहुत सारे जो सरकार के प्रोग्राम चलते हैं, उनमें अगर आकलन किया जाए तो दिव्यांग आबादी बहुत ज्यादा निकल के आती है। तो यहाँ पे 2.21% इसलिए प्रमाणिक नहीं माना था। फिलहाल जनगणना 2011 के आंकड़े जो हैं, याद रखिए। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के लिए। विश्व बैंक के अनुसार अगर देखें तो भारत में कुल कितने दिव्यांग हैं? 40 मिलियन दिव्यांग हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार 26.8 मिलियन है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार 40 मिलियन है, 4 करोड़ दिव्यांग हैं भारत में। वहीं 4 दिसंबर अर्थात आज भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना तो 400 वर्षों पहले हुई थी ब्रिटिश भारत में। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो इसकी नई स्थिति जो है वो लागू हुई। लेकिन भारतीय नौसेना दिवस नौसेना की स्थापना संबंधित नहीं है। इस दिवस को मनाते हैं हम नौसेना के शौर्य के याद में। वो शौर्य जो 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने दिखाया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना के द्वारा, जाबाजों के द्वारा, 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबा दिया गया था समुद्र में। इस याद में 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं।
आप लोग स्मार्ट सिटी वाला जो सितंबर वाला हमने करंट अफेयर्स दिया है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न कई कैटेगरीज में जो कौन कौन से अवार्ड मिले खासकर उत्तर प्रदेश में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आते हैं। कहाँ हुआ था इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन सितंबर 2023 में? तो इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और इंदौर को ही सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड भी मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही चर्चा की है सरकार ने इस स्मार्ट सिटी मिशन की, तो मैंने कहा आप लोगों को याद दिला दें, वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैशाली भारत की तीसरी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। इनका नाम वैशाली है। ये आर प्रज्ञानंद की बहन है। तो भाई बहन की जोड़ी पहली बार आपको देखने को मिल रही, कोई भाई बहन की जोड़ी ग्रैंड मास्टर है इस समय इंडिया की, शतरंज ग्रैंड मास्टर। और ये तीसरी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है भारत की। पहली कौन थी? कोनेरू हेम्पी, और दूसरी थी हरिका द्रोणावल्ली। तो इनके बाद ये तीसरी बनी है वैशाली। पेरिस क्लब हाल ही में चर्चा में है क्योंकि श्रीलंका के साथ ऋण समझौता हुआ है। श्रीलंका आपको पता है कि इस समय आर्थिक स्थिति उसकी बड़ी खराब है। तो भारत, जर्मनी आदि देशों के साथ, और इसी के साथ पेरिस क्लब के साथ भी समझौता जो हुआ है, उसके कारण ये पेरिस क्लब चर्चा में आया है। पेरिस क्लब के बारे में बात करें तो एक ऋणदाता समूह है एक प्रकार का। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके 22 स्थायी सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं इसके, जो कि सारे के सारे OECD के भी सदस्य हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, चीन भी इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत एक तदर्थ भागीदार जरूर है इस समूह का। शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य शिवमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक धमकी दी है इसको। धमकी मतलब वार्निंग दी है, ठीक है, कि आप अपनी सुरक्षा संवेदनशीलता बढ़ाइए, अन्यथा हम फिर जुर्माना लगाएंगे। जुर्माना कई स्थानों पे आपने देखा लगाया, तो इसलिए चर्चा में आया शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य। मंडागड्डे प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य भी इसी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है। तो ये दोनों याद रखिएगा, कहाँ है? कर्नाटक में। वॉकिंग निमोनिया हाल ही में काफी चर्चा में रहा। चीन में बच्चे काफी प्रभावित हुए। बच्चों में इस निमोनिया की असामान्य वृद्धि देखने को मिली, इसलिए चर्चा में आया। दरअसल वॉकिंग निमोनिया या टहलता हुआ निमोनिया इसको कहते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनी के कारण होने वाला ये निमोनिया है, ठीक है। किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा निमोनी के कारण। तो ये एक जीवाणु है जो कि संक्रमण का कारण बनता है, बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है। शुरुआत में सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन धीरे धीरे संक्रमण जब फैलने लगता है तो वो असामान्य हो जाता है। इसी वजह से मृत्यु भी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।